तो लास्ट जो रिएक्शन था उसका नाम था गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। गैब्रियल थैलामाइड। अब से जो भी ऑफलाइन क्लास चलेगा ना रे, वो ऑनलाइन मोड में भी रहेगा। सब ध्यान से सुना। जैसे पहले चलता था ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों, उस समय रात वाला क्लास, और रात वाला तो चलेगा ही चलेगा, ताकि जो नहीं आ पा रहा है वो ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकता है। तो गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, ध्यान से पूछेगा, इसको बोलते हैं थैलामाइड, CONH। इसका नाम है थैलामाइड। इस थैलामाइड में RX लेगा, RDX नहीं, RX। RX लेने से पहले तुम KOH लेगा। एक मिनट, RX लेने से पहले जो है तुम KOH लिया। KOH लिया तो इसमें नील कमल बनेगा। कौन सा कमल? नील कमल। CONK, बहुत फेमस नाम है नील कमल। नाम सुना रहे तुमको नील कमल का? यस सर, नीचे गार्ड का ही नाम है। इसका नाम बताया सर, फर्नीचर नीचे गार्ड अंकल है ना, उनका नाम है सर। और एक सिंगर भी है वो। नीलकमल मैम मेरी बायो की टीचर थी, समझा। अभी वो प्रिंसिपल है। फिलहाल ये नीलकमल है, और नीलकमल फर्नीचर भी होता है। तो KOH लिया तो नील कमल बना। यहाँ तक सब रट लिया? सर फिल्म भी है। हाँ, फिल्म भी है, पुराना जमाना वाला फिल्म है। तुमको कैसे पता रे? पता है सर बस। सर हम लोग भी पुराने जमाने के मूवी के शौकीन है सर, आपके जैसे। उसी टाइप से RX लेगा, RDX नहीं। बोले तो CH3Cl, CH3Cl। तो वैसा कंडीशन में KCl बाहर निकलेगा, और ये जो बना करे NCON, और इसमें जो जुटा वो CH3 या R जुटेगा। और इसमें जब हाइड्रोलिसिस करेंगे NaOH, तो वैसा कंडीशन में इसमें ब्रेकिंग होगा। अब ब्रेकिंग तेरा इससे होगा, इस ब्रेकिंग में जो है CO नाव इधर और H इधर, नाव इधर और H इधर, यानी ये जो बना कोना कोना, ये जो बना CO है और ONO जीता, कोना COONA, COONA, कोना कोना, और मेन प्रोडक्ट बनता है RNH2, यानी प्राइमरी एमाइन। यही है गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। सब छाप ले तो फिर एक बार अभी बताएंगे। इस तरह लास्ट में रिएक्शन है स्पेशल 26 का। तो ये 25वां है कि 26वां है? ये 25वां है, तो मान के चल यही लास्ट है, क्योंकि 26वां सिलेबस में नहीं है, इस बार का रिड्यूस्ड सिलेबस में नहीं है।
सर सिलेबस इस बार भी रिड्यूस हुआ है। क्या रे? सिलेबस इस बार भी रिड्यूस हुआ है सर। अरे इस बार भी रिड्यूस हुआ है। सर चारों का नाम बता दीजिए। मेन काम का नाम समझ। इसका नाम है थैलामाइड, पी साइलेंट है। अंग्रेजी लिख, थैलामाइड react with KOH. Thalamide react with KOH, then treated with alkyl halide which on hydrolysis gives primary amine. Which on hydrolysis gives primary amine. चलो अब इस पे ज्यादा जोर अभी नहीं दे रहे हैं, समझा? क्योंकि काम का चीज बताना है। काम का चीज समझ, जो तेरा एग्जाम से रिलेटेड अभी लेटेस्ट वाला, क्योंकि ऐसे भी ये सेकेंड सेमेस्टर का पार्ट था। फर्स्ट सेमेस्टर वाला सब समझेगा। हेडिंग क्या देना है? डिस्टिंग्विश बाय टेस्ट, जिसमें पहला है न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट। न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट। इसमें 10 है ना? हाँ, आई 11, लेकिन 10 जाने का तो काम चल जाएगा। न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट लोगे, इट इज ओनली फॉर फिनॉल। इट इज ओनली, इसका हेडिंग क्या दिलवाया? इसका हेडिंग क्या लिखवाया सर? मतलब ये न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट का बाय टेस्ट। सर एक बार फिर बोलिएगा ना, मेरे बोलने के रुकने के बाद। एक मिनट, हमको आपका आवाज नहीं आया था। डिस्टिंग्विश बाय टेस्ट, तेरे एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा। डिस्टिंग्विश बाय टेस्ट। एक तो देगा फिनॉल और एक देगा इथेनॉल। अब बोलेगा दोनों में अंतर बता। सर इट्स ओनली फॉर, क्या बोले थे सर? हमने बोला था इट इज ओनली फॉर फिनॉल। ये टेस्ट किसके लिए होता है? सिर्फ और सिर्फ फिनॉल के लिए। दोगे कड्रू में प्रैक्टिकल में इस टेस्ट को दिखलाए थे। कड्रू वाला याद है तुम लोग को? जब इसमें न्यूट्रल FeCl3 लेंगे तो ये वायलेट कलर आया था। और इसमें जब तुम लेगा, क्या लेगा? न्यूट्रल FeCl3, नो वायलेट कलर। ऐसे कॉलम बनाना होगा। कॉलम में लिखना रहता है। पूछेगा, सवाल क्या रहेगा? हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन फिनॉल एंड इथेनॉल? आंसर क्या लिखेगा? न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट। ये देगा, ये नहीं देगा, एक नंबर मिल गया। न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट। सब लिखे यार? नो सर। 10 टेस्ट बताएंगे, तेरा एग्जाम में 2 नंबर का आएगा। जिसका स्कूल में 2 ही चैप्टर ऑर्गेनिक आ रहा है, उसके लिए 6 टेस्ट जान लेगा, 6 में 2 नंबर आ जाएगा। 2 नंबर गारंटी है ऑर्गेनिक का। 2 नंबर फर्स्ट जो टर्म में कितना है सर? दो नबी बता रहे हैं, ये सब लिख लिया इसको। तो पहला था न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट। दूसरा है ब्रोमीन वाटर टेस्ट।
ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर टेस्ट जो है इसको भी लोगे, इट इज ओनली फॉर फिनॉल, इट इज ओनली फॉर फिनॉल। तुम लोग बता तो रहे क्लोरोबेंजीन से फिनॉल कैसे बनाएगा? डॉस प्रोसेस। क्या लेगा? NaOH, NaOH 20 deaminative. pressure and H+. क्रिस्टीना तुम बता फिनॉल से सैलिसाइलडिहाइड कैसे बनाएगी? कोई भी बता रहे फिनॉल से सैलिसाइलडिहाइड कैसे बनाएगा? सर NaOH Cl3 और H+. हाँ, क्लोरोफॉर्म लेगा, नाक में नकवा सुराएगा, एसिड डाल देगा, बन जाएगा सैलिसाइलडिहाइड। फिनॉल से सैलिसाइलिक एसिड कैसे बनाएगा? सोडियम फिनॉक्साइड लेगा, फिनॉक्साइड बनेगा, फिनॉक्साइड में CO2 और H+ लेगा तो बनेगा सैलिसाइलिक एसिड। तेरा एग्जाम का सवाल, बेंजीन से एस्पिरिन कैसे बनाएगा? एसिटिक अनहाइड्राइड लेके एसिडिक क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल, फिनॉल से सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड से सैलिसाइलिक एसिड। सैलिसाइलिक एसिड में जब एसिटिक एनहाइड्राइड और H+ लेगा तो एस्पिरिन बनेगा। तो ये सब तुमको तब याद रहेगा ना जब तुम कॉपी में लिखेगा, लेकिन तुम तो आलसी नंबर 1 है। तुम तो सोचता है कि पता नहीं कोई ऐसा दवाई मिले 1 चम्मच पिए और याद हो जाए। वो 1 चम्मच वाला दवाई जो है मारपीट है। C2H5OH है। बता तो इथाइल क्लोराइड से इथेनॉल कैसे बनाएगा? PCl5 PCl5 या PCl3 या SOCl2। और इथेनॉल से इथाइल क्लोराइड कैसे बनाएगा? सर PCl5 इसमें लेंगे सर, पहले वाले में KOH लेंगे ना। चाचा जी आप हम लोग से 2 सवाल पूछे हैं। पहला पूछे हैं इथाइल क्लोराइड से इथेनॉल कैसे बनाएगा, तो क्या आंसर होगा? Aqueous KOH। और इथेनॉल से इथाइल क्लोराइड कैसे बनाएगा? PCl5 PCl3 SOCl2। यहाँ तुमको सवाल क्या दिया कि फिनॉल और इथेनॉल में कैसे डिस्टिंग्विश करेगा। इस टेस्ट का नाम है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। जब तुम इसमें ब्रोमीन वाटर लेगा ना तो यहाँ पे व्हाइट पीपीटी बनेगा। कौन सा पीपीटी? व्हाइट प्रेसिपिटेट। बनता क्या प्रोडक्ट है बना दे रहे हैं? ये फिनॉल है, इसमें एक Br यहाँ जुटेगा, दूसरा Br यहाँ जुटेगा, तीसरा Br यहाँ जुटेगा। इसका नाम बता दो रे। 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। यही व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा। लेकिन परंतु किंतु यदि तुम इथेनॉल में ब्रोमीन वाटर लेगा तो नो व्हाइट पीपीटी, नो व्हाइट पीपीटी। सर 2,4,6 ब्रोमोफिनॉल है ना? ट्राइब्रोमोफिनॉल है। तुमको ये सब नहीं भी याद हो तो खाली ये याद रखना है कि व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है क्या लेने से? ब्रोमीन वाटर। और इसमें हाँ बोलो सर, अगर डिस्टिंग्विश बिटवीन ये फिनॉल इथेनॉल और ये आएगा क्या दिया इसमें, तो फिनॉल। दोनों आएगा ना सर। क्या बोलते हैं वो FeCl वाला टेस्ट भी
और ब्रोमिन वाटर वाला भी, तो हाँ, कौन सा लिख? दोनों में कुछ हो लिख दो, दोनों पे नंबर है, खाली लिख दो। और ऑफलाइन होगा तो लिख नहीं पाओगे, ऑनलाइन है तो लिखिए दो। तो दोनों में से कोई टेस्ट चलेगा। दोनों रट लिया रे सब। Yes. Yes, sir. तो दो टेस्ट तुमको बताए, दोनों रट लिया सब। यस Yes, सर। sir. वो फिर से बता दीजिएगा ना, C2H5OH से C2H5Cl। मत न जान, तुम ही जान जो बताना चाह रहे हैं। हम डिस्टिंग्विश बाय टेस्ट बताना चाह रहे हैं, समझा? कौन सा टेस्ट है? या तो न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट या ब्रोमीन वाटर टेस्ट। जन्मजय भैया बताइए। और सब वीडियो ऑन रखा कर रहे, बड़ा अजीब टाइप का लगता है, तुम लोग को पहचानिए नहीं पाते हैं। आज वो बच्चा 11th का आया, पैर छू के गया, हमको पता नहीं है कि हमसे पढ़ता है, तो बोला हाँ सर ऑनलाइन में आपसे पढ़ते हैं। आज पहला बार ऑफलाइन आया और हम पहचानिए नहीं रहे, समझा? 3 बार पूछना पड़ा, सही में तू मेरे पास पढ़ता है? तो बोला कि हाँ सर। ऐसा मत कर कि तुम हमसे 12th पढ़ के चला जा और हम पहचानियो ना पाए, खाली तुम ही पहचाने, समझा? ऐसा काम नहीं करना है। इसीलिए वीडियो ऑन रखा कर। तुम इतना स्मार्ट बंदा है फिर भी मतलब मुंह चुराते रहता है अपना, ऐसा थोड़े काम चलेगा, समझा? पहचान पाए तुम लोग को, इसके बाद बाकी तो तुमको सब पहचान ही रहा है। इसीलिए ऐसा करना कि हम पहचाने, मिले तो जान पाए, नहीं तो अजीब नहीं लगेगा। रे तुम बोले कि हम तो सर के पास पढ़े 2 साल और सर जो है हमको पहचानबे नहीं करते हैं, तो कितना अजीब रिश्ता है। ठीक है, मास्क जरूरी है। आज एक आदमी जो था ना, मास्क लगा के दूसरे के साथ जा रहा था तो बेचारा बच गया, समझा? पहचान में ही नहीं आया, नहीं तो सब पीटता उसको। तो फिलहाल तो 2 टेस्ट बता दिए, तीसरा जो है, अब जैसे राजा भैया है, अभी देखो वीडियो देखे, वहां देखे, पहचान लिए, तो आएंगे तो पूछेंगे कि तुम्हें ही पढ़ता है, समझा? इतना स्मार्ट स्मार्ट चेहरा रखा है सब, फिर भी ऐसा सोचता है। अरे सोचे वो जिसको। तो तीसरा टेस्ट बताने जा रहे हैं, इसका नाम है ल्यूकाज रिएजेंट टेस्ट। कौन सा टेस्ट? ल्यूकाज रिएजेंट टेस्ट। लुक्का का नाम सुना रहे तुम लोग? लुक्का कौन सा मूवी में था? लुक्का जो है कौन सा मूवी में था? किसी को नहीं पता है? सर लगान में तो नहीं। नहीं रे, वो तो उसमें लुक्का नहीं था। लुक्का एक सन्नी देओल का मूवी था, उसमें था, ब्रदर्स या कुछ उस टाइप से था, पता नहीं, समझा? बॉक्सिंग वॉक्सिंग। लुक्का, ल्यूकाज सर कौन सा? लूका था सर। हाँ सर ब्रदर्स ही मूवी था, उसमें लूका था, लूका नहीं था, लूका वही। अपने तो अपने होते हैं। फाइटर था ना सर उसमें एक। हाँ हाँ, फाइटर था उसमें वो। चलो, यस ल्यूकाज सर, नॉकआउट किया था उसको। पहला जो है, ल्यूकाज रिएजेंट बोलते किसको है? कोई भी बता दे तो पढ़ा लिखा है सब। ल्यूकाज रिएजेंट होता है, बोलो कोई, नहीं तो हम बोल देंगे। HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, इस मिक्सचर को बोलते हैं ल्यूकाज रिएजेंट। ल्यूकाज रिएजेंट क्या है? HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, इसी मिक्सचर को बोलते हैं ल्यूकाज। सोम मंडल भैया रटे? यस सर। ल्यूकाज रिएजेंट टेस्ट का यूज कहां होता है? देखोगे, इट इज यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन, इट इज यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन
प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल. It is used to distinguish between primary, secondary and tertiary alcohol. देख के बता तो ये कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शियरी है? tertiary. देखो तुम लोग को धीरे धीरे बुझा रहा है, बहुत अच्छा. ये टर्शियरी अल्कोहल है. कैसे पता चला है कि टर्शियरी है? Here 3 carbons attached. फिर 3 कार्बन से अटैच है, एक भी हाइड्रोजन फ्री नहीं है, इसीलिए ये टर्शियरी है. जिस कार्बन के साथ OH है उसके पास 3 हाइड्रोजन है. इसमें तुम ल्यूकाज रिएजेंट लेगा, LR. अक्षत भैया बताइए ल्यूकाज रिएजेंट किसको बोलते हैं? व्हाट इज ल्यूकाज रिएजेंट? सर बॉन्ड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2. ये होता है मिक्सचर कॉन्क HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2. तो जैसे इसको डाला ना ल्यूकाज रिएजेंट को, टर्बिडिटी प्रोड्यूस इमीडिएटली. क्या प्रोड्यूस? टर्बिडिटी. क्या होता है टर्बिडिटी बताएंगे? टर्बिडिटी प्रोड्यूस इमीडिएटली. टर्बिडिटी प्रोड्यूस्ड इमीडिएटली. कोई बता रहे क्या होता है टर्बिडिटी? कोई जानता है? चौवालीस में 9 आदमी का कैमरा ऑन है. कोई बता रहे क्या होता है टर्बिडिटी? कोई जानता है? समझो कि किसको बोलते हैं टर्बिडिटी. एक तो होता है चूना. चूना जानता है ना रे? यस सर. तो चूना में जब पानी डाल देगा तो चूना पानी हो जाएगा. उसी टाइप से प्रेसिपिटेट जो है वो चूना जैसा डीप रहेगा और उसमें पानी डाल देगा तो दूधिया वाटर टाइप का जो होता है ना, मिल्किश वाटर, उसी को बोलते हैं टर्बिडिटी. क्या बोलते हैं? टर्बिडिटी. समझा? तो टर्बिडिटी जो होता है व्हाइटिश कलर लिक्विड होता है. तो जैसे ये डालेगा ये व्हाइटिश कलर लिक्विड यानी टर्बिडिटी प्रोड्यूस्ड इमीडिएटली. कब? जब टर्शियरी अल्कोहल में ल्यूकाज रिएजेंट डाले. अच्छा इसको बताना तो ये कौन सा अल्कोहल है? सेकेंडरी. इस सेकेंडरी है. सेकेंडरी में भी तुम डाला ल्यूकाज रिएजेंट. सेकेंडरी में भी तुम डाल दिया ल्यूकाज रिएजेंट. क्या होता है ल्यूकाज रिएजेंट? जरा बता दो. कॉन्क HCl एनहाइड्रस ZnCl2. एनहाइड्रस ZnCl2 इसी का मिक्सचर को बोलते हैं. तो जैसी सेकेंडरी में डाला ना तो टर्बिडिटी प्रोड्यूस तो होगा. प्राइमरी में तुरंत होता था, सेकेंडरी में आफ्टर 5 मिनट्स. आफ्टर प्राइमरी का वो टर्शियरी ना. हाँ टर्शियरी में तुरंत और सेकेंडरी में 5 मिनट के बाद. रट लिया रे सब? प्राइमरी में बनेगा ही नहीं ना. अब प्राइमरी सर ये फर्स्ट चैप्टर में है क्या ये वाला चीज? सेकेंड चैप्टर. दिल्ली रे अल्कोहल का बात कर रहे हैं. अल्कोहल सेकेंड चैप्टर है. अब जिसका भी सेकेंड चैप्टर आ रहा है नहीं बड़ा इंपॉर्टेंट है. और ये
ये बता तो ये कौन सा अल्कोहल है? प्राइमरी। प्राइमरी है सर। बहुतों को नहीं समझ में आ रहा होगा रे कि कौन सा अल्कोहल है, कौन कौन ऐसा है? कोई है रे ऐसा? सर मैं हाँ, सब समझ जा रहा है। सर कैसे प्राइमरी अल्कोहल हुआ? सर हम भी हाँ, देख कैसे पहचानेगा? इस कार्बन के साथ OH जुटल है, यस सर। इसी कार्बन के पास OH जुटल है। इस कार्बन के पास कितना सिंगल टाइप का हाइड्रोजन नजर आ रहा है? सर 2। तो 2 नजर आएगा तो प्राइमरी। इस कार्बन के पास देख के बता क्या तो सिंगल हाइड्रोजन टाइप का नजर आ रहा है? सर एक है सर। श्योर है? एक नजर आ रहा है, इसीलिए ये सेकेंडरी है। और जहां एक भी नजर ना आए, इसमें क्या ठो नजर आ रहा है? हाँ? सर एक एक भी नहीं। जिस कार्बन के साथ OH जुटल है उस कार्बन के पास कितना सिंगल टाइप का हाइड्रोजन नजर आ रहा है? एक इसीलिए ये टर्सरी है। जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच रहे उस कार्बन के पास कम से कम 2 हाइड्रोजन, तो प्राइमरी। 1 हाइड्रोजन सेकेंडरी, 1 हाइड्रोजन नहीं तो टर्शियरी। अब बताइए प्राइमरी है, सेकेंडरी है कि टर्शियरी है? प्राइमरी। काहे प्राइमरी है बता तो, हमको नहीं बुझा। 2 हाइड्रोजन। सर सब बुझा? इसमें यस इसमें ल्यूकाज रिएजेंट लेगा। कौन सा रिएजेंट? ल्यूकाज। ल्यूकाज रिएजेंट से क्या होगा? नो टर्बिडिटी प्रोड्यूस्ड। नो क्या चीज? टर्बिडिटी प्रोड्यूस्ड, या टर्बिडिटी प्रोड्यूस्ड आफ्टर 5 मिनट्स ऑन हीटिंग, ये इसमें था। और टर्बिडिटी प्रोड्यूस्ड ऑन हीटिंग, प्रोड्यूस्ड ऑन हीटिंग, हीट देने से टर्बिडिटी प्रोड्यूस होगा। बाकी सब में हीट का जरूरत नहीं। इससे होता ना ऑर्गेनिक रिएक्शन, कैसे याद होगा? तुम्हार हीट करने से, पिटाने से, हीट देने से, तो हीट दिया तबे होगा, नहीं तो इससे कोई याद नहीं होगा। दीप सिखा समझी रहे? सर एक बार फिर से रिपीट कर देना तीनों। सर टर्बिडिटी का मतलब क्या बताया था? तुम्हारे घर में जो दूध आता है, समझा? तो दूध को जो है, मान लो दूध को किसी दूसरा बर्तन में डाल दिए, उसके बाद हल्का सा व्हाइटिश टाइप का रहता, हल्का सा पानी डालेगा तो क्या हो जाएगा उसमें? व्हाइटिश टाइप का नजर आएगा, उसी को बोलते हैं टर्बिडिटी। जैसे चूना पानी, व्हाइटिश टाइप का जो सब्सटेंस है उसी को बोलते हैं हम लोग टर्बिडिटी। उसके बाद हमने क्या बताया? टर्सरी अल्कोहल ले, उसमें ल्यूकाज रिएजेंट डाल, टर्बिडिटी प्रोड्यूस इमीडिएटली। सेकेंडरी अल्कोहल ले, उसमें ल्यूकाज रिएजेंट डाल, नो, उसमें क्या है? टर्बिडिटी प्रोड्यूस्ड आफ्टर 5 मिनट्स। प्राइमरी अल्कोहल ले, इसमें ल्यूकाज रिएजेंट डाल, नो टर्बिडिटी, और टर्बिडिटी प्रोड्यूस्ड ऑन हीटिंग। चलो आपकी समझ गई? यस सर। तो बाबू लोग हम 3 गो टेस्ट बता दिए, 10 को जानना था, और 10 में कितना बता दिए? 3, 4 चैप्टर मिला के, तो बचा कितना?
7 हाँ चलो अगला देखो, ये सब प्रैक्टिकल में अभी वाला करवाए हैं। चौथा टेस्ट, चौथा ना, चलो इसका नाम है NaHCO3 टेस्ट। यो कार्ड में दिखाए थे टेस्ट, याद आ रहा है रे? इफरवेसेंस वाला NaHCO3 टेस्ट। NaHCO3 टेस्ट क्या होता है? जो कि इट इज ओनली फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। इट इज ओनली फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड बोले तो COOH। क्या होता है इसमें? करेक्ट, एक तरफ लिया प्रोपेनोइक एसिड या इथेनोइक एसिड, कोई भी एसिड लिया, इथेनोइक एसिड, चलो इथेनोइक एसिड लेते हैं। एक तरफ लिए इथेनोइक एसिड और दूसरा तरफ जो है वो लिए इथेनल। एक तरफ इथेनोइक एसिड, दूसरा तरफ इथेनल। करेक्ट, CH3COOH और इथेनल का फॉर्मूला CH3CHO। बाबू लोग बता तो इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है इथेनल में? एल्डिहाइड। और इसमें कौन सा है? कार्बोक्सिल। जब इसमें तुम्हें की चुटकी सिंदूर नहीं NaHCO3 डालेगा, एक चुटकी क्या डालेगा? NaHCO3। तो वैसा कंडीशन में इफरवेसेंस प्रोड्यूस्ड इमीडिएटली। इफरवेसेंस प्रोड्यूस्ड, इफरवेसेंस सब जानता है रे? जो गैस टाइप का जो है, जो दिखाए थे, इसमें रिएक्शन क्या होता है जान ले। CH3COONA प्लस H2O प्लस CO2। यही CO2 जो है इफरवेसेंस बन के निकलता है, गैस बन के निकलता है। लेकिन जब तुम इसमें NaHCO3 लेगा, नो इफरवेसेंस। नो इफरवेसेंस। सर रिएक्शन लिखना पड़ेगा एग्जाम में। नहीं ले, नहीं भी याद रहेगा तो रिएक्शन चलेगा, खाली लिख देना इफरवेसेंस प्रोड्यूस, नो इफरवेसेंस। एक नंबर का सवाल ऐसी आंसर लिखा जाता है। सर अगर फर्स्ट कॉलम में इथानोइक एसिड की जगह प्रोपेनोइक एसिड लेते हैं तो उस साइड इथेनॉल लेंगे या प्रोपेनॉल? दूसरे कॉलम में तो कंपाउंड देगा और बोलेगा डिस्टिंग्विश करो। तो जैसे मान लो प्रोपेनोइक एसिड देगा तो इधर प्रोपेनॉल दे सकता है, इथेनॉल भी दे तब भी यही चीज होगा। तुमको जानना है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें NaHCO3 डालने सर से साइक्लिक एसिड के लिए भी होता है ना ये, जैसे बेंजोइक एसिड के लिए, साइक्लिक एसिड के लिए भी होगा ना सर ये? हाँ, ये साइक्लिक एसिड के लिए भी होता है, बेंजोइक एसिड, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड। सब लिख लिया रे? यस सर। तुलसी समझ में आया रे? यस सर। वैभव राज तुमको? यस सर।
Neha Roy, till now any problem? No, sir. Okay. अब समझो रे, तो टोटल 4 टेस्ट बता दिए। 4 टेस्ट का नाम, विवेक भैया नाम बताइए तो चारों टेस्ट का नाम। अभी 4 टेस्ट बताए हैं सर न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट, ब्रोमीन वाटर टेस्ट, लूकस हाँ। रिएजेंट टेस्ट और हाँ। NaHCl3 टेस्ट। हाँ, ठीक है। अब 5वां बताने जा रहे हैं। 5वां, तुमको टोटल कितना जानना है? 10 जानना है, 4 चैप्टर मिला के। अब इसमें 5वां बता रहे हैं। 5वां का नाम है टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट। टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट, ये सारा टेस्ट तुम जो है एपेक्स गुरुकुल का प्रैक्टिकल क्लास में देखोगे। ये सारा टेस्ट हम दिखा सकते हैं तुमको, समझा? टॉलेंस रिएजेंट लास्ट में कड्रू वाले क्लास में दिखलाए भी थे, फेल इन सॉल्यूशन टेस्ट। टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट क्या होता है? टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट, पहला क्वेश्चन, व्हाट इज टॉलेंस रिएजेंट? व्हाट इज टॉलेंस रिएजेंट? आंसर में लिखोगे, इट इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। इट इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। It is ammonical silver nitrate solution. It is ammonical silver nitrate solution. क्या होता है टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट? किसके लिए होता है? It is only for aldehyde and फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड जानता है किसको बोलते हैं? HCOH। HCOH, चूटी चूटा में यही पाया जाता है, इसीलिए दे आर सावर इन टेस्ट। इट इज ओनली फॉर फॉर्मिक एसिड और एल्डिहाइड। ये सिर्फ एल्डिहाइड और फॉर्मिक एसिड के लिए होता है। सब लिख लिया यहां तक? यस सर। अमन शर्मा बुझा रहा है रे? यस सर। सर लालपुर में इसमें भी स्मार्ट बोर्ड आएगा ना सर? बाबू मेरा बस चले तो हम हर जगह स्मार्ट बोर्ड लगा दें, लेकिन स्मार्ट बोर्ड के लिए क्या चाहिए? सर पैसा। पैसा चाहिए, समझा? तुम लोग जितना भी सब मिल के पढ़ रहा है ना, उतना को हम हर साल लौटा देते थे, समझा? दोस्तों कहाँ 12th में 300 350 बच्चा पढ़ा रहे थे, वहां अभी बीपीएल वाला जीवन चल रहा है, फिर भी स्मार्ट बोर्ड रखे हुए। सबसे पहले कड्रू में आएगा, क्योंकि कड्रू में आबादी अच्छा है, समझा? कड्रू आएगा ना तो तुमको अच्छा फील होगा। उसके बाद फिर लालपुर, उसके बाद फिर हिनू में भी स्मार्ट बोर्ड लगेगा। CH3 CH2 CHO, इसका जरा नाम बता तो रे। प्रोपेनल। प्रोपेनल। अच्छा कोई बताएगा कि प्रोपेनल को प्रोपेन में किस नेम रिएक्शन के थ्रू बदला जा सकता है?
प्रोपेनल को प्रोपेनोन में कम से कम 2 नेम रिएक्शन है। किस नेम रिएक्शन के थ्रू बदला जा सकता है? अच्छा, गरीबी हालत। नाम है क्लीमेंसन रिडक्शन और दूसरा नाम था वुल्फ किस्नर रिडक्शन। नहीं याद रखने से ही से बोलता है। जब तो उसमें है ना, उस रिएक्शन में कॉपी में है कि कॉपियों बेच दिया है? क्लीमेंसन में जब तो है। यस सर है। क्या लेते हैं क्लीमेंसन में? जिंक अमलगम Hydrogen, पोटेशियम। हाँ। और वुल्फ किस्नर में क्या लेते थे? हाइड्रोजन हाइड्राजीन लेते थे, NH2 और उसके साथ क्या लिए उसके बाद? सर इथाइलिन ग्लाइकोल। इथिलीन ग्लाइकोल एंड KOH, और उसको हीट देगा तो बनेगा। तो सब हम ही को याद रहता है, समझा? चलो, ये इथेनल है। अब इसका नाम बता तो रे। इसका नाम प्रोपेनल और इसका नाम प्रोपान 2 है प्रोपेनोन। कौन? इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कीटोन कीटोन। कौन सा है? एल्डिहाइड। अच्छा बता तो, ग्लूकोज के पास एल्डिहाइड होता है कि फ्रुक्टोज के पास? ओपन चेन में ग्लूकोज। ग्लूकोज। ग्लूकोज के पास। फ्रुक्टोज के पास क्या होता है? कीटोन। कीटोन। चलो, इसमें जो है टॉलेंस रिएजेंट लेगा। किसको बोलते हैं टॉलेंस रिएजेंट? व्हाट इज टॉलेंस रिएजेंट? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट अमोनिकल सॉल्यूशन। सिल्वर नाइट्रेट। नाइट्रेट सॉल्यूशन। तो इसमें जो है टॉलेंस रिएजेंट, मान लो फॉर्मूला नहीं याद है, डायरेक्ट टॉलेंस रिएजेंट लिख देगा। ठीक है? AgNH32 प्लस एंड OH माइनस। इतना मान लो नहीं याद हो रहा है तो इसके जगह पे क्या लिख देगा? टॉलेंस रिएजेंट। और जब तुम हीट देगा, सिल्वर मिरर स्पॉट। सिल्वर मिरर इज फॉर। तो तेरा ऑफलाइन क्लास में पी ब्लॉक का स्टार्ट कर दिए नहीं? सर जब सेंटर से आप ऑनलाइन तो फिर न्यू पढ़ाइएगा ना हम लोग, तो सर बीच में हो जाएगा, फिर नया से पढ़ाइएगा ना। आप नया से पढ़ाएंगे, मतलब पी ब्लॉक सर अलग अलग कड्डू अलग 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 दोनों में एक कर देंगे ना, कड्रू और लालपुर और ऑनलाइन तीनों एक हो जाएगा। और जल्दी अब हिनू में भी शुरू करेंगे, जगह ढूंढ रहे हैं, बातचीत चल रहा है। डरे इसलिए हिनू वाला ही ना सोचिए आपकी। ध्यान देगा इसमें, रिएक्शन में होता क्या, इतना लिखोगे तब 1 नंबर मिल जाएगा। थोड़ा ज्यादा पढ़ना चाहता है तो ये ऑक्सीडेशन होता है, यानी CH3CH2COO माइनस प्लस NH3 उड़ के घर चला जाता है और यही सिल्वर मिरर बनता है। यही सिल्वर मिरर बनेगा प्लस H2O। इसमें सिल्वर मिरर बनता है। इसमें जब तुम टॉलेंस रिएजेंट लेगा और हीट देगा, नो सिल्वर मिरर, नो सिल्वर मिरर। सिल्वर मिरर देखोगे टेस्ट ट्यूब के साइड में बनता है, उसमें तुम अपना चेहरा भी देख सकता है। ये सब प्रैक्टिकल तेरा पॉसिबल है कड्रू में और लालपुर में।
सर लिख लीजिए। क्या रे, लिख लिया सब? यस सर। नो सर अभी नहीं। लिख लिख जल्दी। सर टर्म हो 1 गया से सर। पहले फर्स्ट टर्म भी होगा सर, सब स्कूल में। हम प्रिंसिपल रहते तो लेते। सर आप सर तो पास भी कर डीपीएस देते में हैं सबको। ऑफलाइन हो रहा है क्या? सस्पेंस। एमसीक्यू बेस्ड। सर सस्पेंस में मत छोड़िए सर, कोई एक चीज बोल दीजिए ना। तो उसी के सर हिसाब से आप सब पढ़ना प्रिंसिपल शुरू होते तो करेंगे। एमसीक्यू लेते नहीं सर। सब लिख लिया रे इसको? सर सर आपको क्या लगता है सर वेरिएंट ऑफलाइन है। होने का कितना % चांस है? सब बाद में बात करना, पहले फिलहाल समझ। अगर ऑफलाइन होगा तो केमिस्ट्री छोड़ के बाकी टेस्ट ही नहीं देना जाएंगे। अरे सर सेकेंड्स 2 सर। अब यहाँ समझोगे, कितना टेस्ट पढ़ लिया? 5। 5। 5 पढ़ लिए सर, 5 पढ़। प्रखर भैया कौन कौन सा 5 को टेस्ट पढ़े? सर न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट, ब्रोमीन वाटर टेस्ट, लुकास रिएजेंट और NaFCO3 टेस्ट, टोलेंस रिएजेंट टेस्ट। पांचों में कौन सा नहीं समझ में आया? हमको सब समझ में आया। कोई रे जिसको पांचों में कोई एक टेस्ट नहीं समझ में आया? सर टॉलरेंस वाला कर्व बता दीजिए। टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट जो होता किसके लिए होता, पहले तो यही समझना है कि टॉलेंस रिएजेंट होता किसके लिए है। तो टॉलेंस रिएजेंट तेरा होता है, किसके लिए होता है टॉलेंस रिएजेंट? एल्डिहाइड के लिए और फॉर्मिक एसिड के लिए। फॉर्मिक एसिड के लिए मतलब नहीं समझे, मतलब ये हुआ कि एक तरफ दिया फॉर्मिक एसिड और दूसरा तरफ दिया एसिटिक एसिड। इसका कॉमन नेम एसिटिक एसिड है, IUPAC नेम इथेनोइक एसिड है। दोनों में कार्बोक्सिलिक एसिड है। दोनों में कौन सा एसिड है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए कौन सा टेस्ट था जो सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए था? NaHCO3 टेस्ट। NaHCO3। NaHCO3 ये भी देगा, NaHCO3 ये भी देगा, तो डिफरेंस थोड़े ना हुआ। डिफरेंस कब होगा? जब एक दे और दूसरा वो टेस्ट ना दे। उसके लिए इसमें टॉलेंस रिएजेंट ले लेगा। कौन सा रिएजेंट? टॉलेंस रिएजेंट। और लेने के बाद जब हीट देगा, सिल्वर मिरर इज फॉर्म। सिल्वर मिरर इज फॉर्म। और वही इसमें यदि तुम टॉलेंस रिएजेंट लेता है, नो सिल्वर मिरर इज फॉर्म। नो सिल्वर मिरर इज फॉर्म। सब बुझ गया सब? सर ये वाला भी लिख लेंगे ना? ये वाला भी लिख ले। तो ये तेरा टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट बताया। सर बोलो। सर आप बोले 1 से 6 तक जो टेस्ट होगा सब फर्स्ट सेकेंड चैप्टर में आएगा, तो सर ये नहीं, फर्स्ट सेकेंड चैप्टर का है? ये फर्स्ट सेकेंड चैप्टर का नहीं, थर्ड चैप्टर का है। फर्स्ट सेकेंड चैप्टर में अभी तक जो टेस्ट था ना, वो था तेरा ब्रोमीन वाटर टेस्ट, न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट, समझा? फर्स्ट और ल्यूकाज रिएजेंट टेस्ट। ये 3 टेस्ट जो है दूसरा चैप्टर में था। टोटल 11 और टेस्ट नहीं है ना? और है, बताएंगे। पहले सब छोटा छोटा को पार कर ले। अभी तो
सब लिख लिया रे? यस सर लिखिए। उसके बाद टेस्ट नंबर कौन सा हो जाएगा? सर छठा हो जाएगा। अच्छा, पहला बताए ब्रोमीन वाटर टेस्ट, न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट, फिर बताए तुमको ल्यूकाज रिएजेंट टेस्ट, ये तीनों दूसरा चैप्टर का था। फिर बताए NaHCO3 टेस्ट, ये ऑर्गेनिक का तीसरा चैप्टर। फिर उसके बाद बताए टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट, ये भी ऑर्गेनिक का तीसरा चैप्टर। फिर अभी बताने जा रहे हैं फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, ये भी ऑर्गेनिक का तीसरा चैप्टर। फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, यही सब चीज एग्जाम में पूछा जाता होता है ना कि ऑर्गेनिक में सब क्या पढ़े कि आ जाए, उसमें यही सब का नाम आता है। व्हाट इज फेलिंग सॉल्यूशन एंड व्हाट इज फेलिंग सॉल्यूशन? लियोगे फेलिंग सॉल्यूशन, it is the equimolar mixture of, it is the equimolar mixture of failing solution 1 and failing solution 2. It is the equimolar mixture of failing solution 1 and failing solution 2. Failing solution 1 is aqueous copper sulfate. Failing solution 1 is aqueous copper sulfate, whereas failing solution 2 is sodium potassium tartarate. Failing solution 2 is sodium potassium tartarate. अब इतना डिटेल नहीं जानना, डिफरेंस जान कैसे करते हैं। क्योंकि इट इज ओनली फॉर, होता किसके लिए है? जो टेस्ट टॉलेंस देता है वही टेस्ट फेलिंग भी देता है। इट इज ओनली फॉर एल्डिहाइड एंड फॉर्मिक एसिड। इट इज ओनली फॉर एल्डिहाइड एंड फॉर्मिक एसिड। एक तरफ इथेनॉल लिया और दूसरे तरफ लिया, एक तरफ प्रोपेनॉल लिया और दूसरे तरफ लिया प्रोपेनोन। अब बोला कि डिस्टिंग्विश करो। एक तो था तेरा टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट, दूसरा बता रहे फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। कौन सा टेस्ट? फेलिंग सॉल्यूशन। आज का लास्ट है, इसलिए ध्यान से समझेगा। इसमें फेलिंग सॉल्यूशन लेगा। मान लो फेलिंग सॉल्यूशन का फॉर्मूला नहीं याद है, ऐसे होता है Cu2 प्लस एंड OH माइनस, उसके जगह पे डायरेक्ट लिख सकता है फेलिंग सॉल्यूशन। FS नहीं लिखेगा, फेलिंग सॉल्यूशन। अब जब तुम इसको हीट देगा, यहाँ पे रेड पीपीटी बनेगा, ऑरेंज रेड पीपीटी। ऑरेंज रेड पीपीटी बनता है। किस चीज का बनता है? Cu2O का। और ये ऑक्सीडेशन होता है, यानी ये CH3
CH2COO माइनस प्लस H2O। और इसमें जब टेलिंग सॉल्यूशन लिया, हीट दिया, नो ऑरेंज रेड पीपीटी। हाँ बोलो रे। सर पहले अगर ऑरेंज रेड पीपीटी लिखे और बाद में CH3 CH2 लिखे तो कोई दिक्कत नहीं आती। कोई दिक्कत नहीं, इसको नहीं भी लिखेगा तो काम चलेगा, समझा? सर सोडियम टार्टरेट का फॉर्मूला बताइए तो। उतना जानते क्या करेगी, तो जरूरत पड़ेगा तो बताएंगे। जनरल नॉलेज, हाँ जनरल नॉलेज बताएंगे, जनरल नॉलेज। पहले जितना नॉलेज दे उतना जान ले, ठीक है? तुम जरा हमको बता दो कौन सा नेम रिएक्शन से RCN जो है RCHO में बदलता है, बिना देखे हुए बता जल्दी से। स्टेफन। तुमसे पूछे हैं कौन सा रिएक्शन है उमायरा? क्योंकि सोडियम पोटेशियम टार्टरेट का फॉर्मूला बड़ा होता है, इसलिए अभी नहीं बता रहे। जितना पहले जानना है उतना पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, बाकी के लिए गूगल ही है। स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन। अच्छा तुम तो इतना देर बाद तुम बताइए। दूसरा बता, कौन सा नेम रिएक्शन से, किस नेम रिएक्शन में 2-ब्यूटीनल बनता है? बाकी सब बोलो रे। एल्डोल कंडेंसेशन। हाँ, ये सब भूलना नहीं है, ये सब इंपॉर्टेंट चीज है, तुम लोग यही सब चीज भूल जाता है। सब लिख लिया इसको? यस सर लिख लिए। कितना नेम रिएक्शन, कितना डिस्टिंग्विश बाय टेस्ट हो गया? 6 सर। कितना बच गया? 4। 4। 10 पढ़ लेगा तो ऑर्गेनिक पार हो जाएगा। 10 में 6 बता दिए। पहला कौन सा था? सर एक बार फर्स्ट दोनों FeCl3 न्यूट्रल FeCl, न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट। दूसरा कौन सा था? ब्रोमीन वाटर टेस्ट। तीसरा ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट। NaHCO3 NaHCO3 टेस्ट। पांचवा टॉलेंस रिएजेंट। छठा स्पेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। बता, टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट किसके लिए होता है? एल्डिहाइड्स और फॉर्मिक एसिड। ब्रोमीन वाटर टेस्ट किसके लिए होता है? फिनॉल। इथेनॉल सर। तो 3 टेस्ट किसके लिए होता है? कौन सा टेस्ट है? आप पूछे सर। उसके NaCO3 टेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। ल्यूकाज के लिए होता है? प्राइमरी सेकेंडरी और प्राइमरी टर्शियरी सेकेंडरी। टर्शियरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए। व्हाट इज ल्यूकाज रिएजेंट? ZnCl2। तो मान के चले कि तुम 6 लिया, नेक्स्ट क्लास में जो चलेंगे तो 4 और बताएंगे, तो 6 4 10, यानी चारों चैप्टर का डिस्टिंग्विश बाय टेस्ट खत्म। तेरा एग्जाम में हर बार बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का डिस्टिंग्विश बाय टेस्ट रहता है, समझा? नेक्स्ट क्लास में फिर इसके आगे चलेंगे, ठीक है? Yes, sir. थैंक यू सर।